इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माताजी श्रीमती शांता जैन जबलपुर, श्री सुनील जैन, श्रीमती शिक्षा जैन, पुत्र विपुल जैन, स्वप्निल जैन, पुत्र वधू अंशुमा जैन, कैलिफोर्निया, अमेरिका। सीए वीरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती कमल नयनी जैन, दरियागंज, नई दिल्ली। पुत्र एवं पुत्रवधू आयुष दीप्ति जैन, पौत्र देवयश जैन, पुत्री दामाद श्रीमती अदिति, श्री संचित जैन, दौहित्र युगम सर्वम जैन, लंदन। श्रीमती सुषमा जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रमेश चंद जैन, पुत्र पुत्रवधू इंजीनियर आशीष जैन, संबुल जैन, डॉक्टर मनीष जैन, डियाना जैन, मेरठ निवासी, प्रवासी टेक्सास, यूएसए। विकास जैन, अंशु जैन, तनिष्क जैन, अरहम जैन, पता जागृति एनक्लेव, दिल्ली। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणाम में सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र की कक्षा 12 में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी डेली नोट्स बना रहे होंगे और अभ्यास प्रश्न पत्र भी कर रहे होंगे। बहुत जल्द ही प्रथम अध्याय के एग्जाम की डेट्स डिक्लेयर हो जाएंगी, तो आप सभी अपना अभ्यास बना के रखिएगा। हमने जाना कि मति ज्ञान किन कारणों से होता है। मन रहित जीवों में यह जितनी इंद्रिय जीव के पास हैं उनसे, और मन सहित जीवों में यह पांचों इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। हमने इंद्रियों के आत्मा पर उपकारों को भी समझा। आत्मा को ज्ञान का क्षयोपशम होने पर भी पदार्थ का ज्ञान कराने में इंद्रियां ही साधन है, और संसारी दशा में आत्मा को विषय की गूढ़ता जानने के लिए इंद्रियों का आलंबन लेना पड़ता है। इंद्रियों के माध्यम से आत्मा के अस्तित्व का पता चलता है, जैसे ये कितने इंद्रिय जीव है। प्राणी संयम का पालन भी इंद्रियों के ज्ञान से ही संभव है। हमने देखा कि इंद्रियां अगर आत्मा के लिए असंयम भाव उत्पन्न कराए तो वह अपकारी भी है। कर्मों ने आत्मा को घेर रखा है। यह ज्ञान भी कर्मों के क्षयोपशम से आता है। अतः इसमें भी शरीर इंद्रियां ही उपकारी हैं। मन को अनिंद्रिय भी कहते हैं, अर्थात ईशत इंद्रिय, मतलब कुछ इंद्रिय जैसा भाव। इंद्रियों के अभाव को अतीन्द्रिय कहते हैं। मन को अंतःकरण भी कहते हैं, मतलब अंतरंग में ही यह इंद्रियां रहती हैं, बाहर नहीं दिखती। देश और काल मन के लिए नियत नहीं है, इंद्रियों के लिए नियत है। ज्ञान ही निद्रा को भगाता है। जैसे ही अंदर ज्ञान की जागृति कम हुई, निद्रा हावी हो जाती है। हमने मति ज्ञान के 4 भेद भी जाने। अवग्रह, किसी पदार्थ का इंद्रिय का विषय बनने पर सबसे पहले होने वाला ज्ञान। ईहा, विशेष जानने की इच्छा। आवाय, निश्चय हो जाना। धारणा, जितनी देर तक याद रह पाए, यह धारणामति ज्ञान है। ये चारों ही ज्ञान हर इंद्रिय और मन के साथ घटित होते हैं। तो आइए अब हम अपने ज्ञान के क्षयोपशम के लिए पूज्य मुनिषि की वाणी में अगले सूत्र का अध्ययन करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव अंतिम तीर्थंकर श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। मतलब कि पांचों इंद्रिय और मन, ये 6 चीजें 4 प्रकार के इस तरह के मतिक ज्ञान के माध्यम से ही पदार्थ को जानते हैं। ये इसके 24 भेद हो गए मोटा मोटी। मोटा मोटी माने एक सामान्य से स्थूल रूप से, ठीक है ना। ये मतिक ज्ञान इस तरह से जब काम करता है, तब आगे आचार्य कहते हैं कि ये कितने तरह के पदार्थों को जानने के लिए अपनी शक्ति रखता है, या कितने तरह के पदार्थों को जान सकता है, वो यहाँ आगे के सूत्र में बताया जाना है।
बहुविध क्षिप्रा निस्सृतानुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम। देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। बहु माने होता है बहुत सा। बहु माने घर की बहू नहीं, बहुत। बहुविध माने बहुत प्रकार का, है ना, सो मैनी काइंड्स, बहुत प्रकार का। फिर होता है क्षिप्र। क्षिप्र माने होता है बहुत जल्दी होने वाला। क्षिप्र माने क्या होता है? जल्दी होने वाला, टाइम नहीं लगने वाला। जो ज्ञान होता है उसको बोलते हैं क्षिप्र। एक होता है अनिश्रत। अनिश्रत माने आधा कोई पदार्थ दिख रहा हो, आधा नहीं दिख रहा हो तो भी उसको जान लेना, इसको बोलते हैं अनिश्रत। फिर होता है अनुक्त। बिना कहे हुए, बिना कुछ शब्द सुने हुए भी अभिप्राय जान करके ज्ञान हो जाने का नाम अनुक्त कहलाता है। और ध्रुव। ध्रुव का मतलब जो ज्ञान हमें हुआ वो उस तरह का बहुत टाइम तक वैसा का वैसा ही हमारे ज्ञान में बना रहे, उसको बोलते हैं ध्रुव पदार्थ का ज्ञान। आई बात समझ में? ये कितने हो गए? कितने भेद हो गए? ये 6 भेद हुए। बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिश्रत, अनुक्त और ध्रुव। ये 6 भेद हुए। इसके ही अब आपको ठीक विपरीत करना है, इसका उल्टा करना 6 का, एक एक करके, है ना। तो बहु का उल्टा क्या हो जाएगा? बहुत नहीं है जो, एक, एक का ज्ञान। बहुविध का उल्टा क्या होगा? एक विध। समझ आ रहा? बहुत प्रकार का नहीं, एक प्रकार का। फिर क्षिप्र का उल्टा अक्षिप्र, माने जो तेजी से होने वाला ज्ञान ना होकर के धीमे धीमे होने वाला। अनिश्रत का उल्टा निश्रत, है ना, जो सब कुछ प्रकट है उसको जानने वाला। फिर अनुक्त का उल्टा उक्त, माने जो कह करके हमें ज्ञान होगा वो कहलाएगा उक्त। ये हो गया। और ध्रुव का उल्टा अध्रुव, जो ज्ञान होने के बाद में बहुत जल्दी हमारे से इधर उधर हो जाए और वो एक जैसा हमें विशुद्धि के साथ में वैसा ज्ञान बहुत देर तक ना रह पाए, तो उसको बोलते हैं अध्रुव। 6 तो ये हो गए और 6 उल्टे हो गए। कितने हो गए? 12 हो गए। ये 12 ही जो हैं ये क्या है? अर्थस्य। आगे का सूत्र पढ़ें, क्या लिखा है? अर्थस्य। ये सभी 12 प्रकार के पदार्थ होते हैं। अर्थ माने पदार्थ। हमें मतिक ज्ञान जब भी कभी होगा इन्हीं 12 प्रकार के भेदों में से किसी ना किसी भेद का हो रहा होगा। समझ में आ रहा है ना? बहु का मतलब तो समझ गए ना? बहुत सी चीज़ें, बहुत संख्या भी हो सकती है और बहुत कोई चीज़ भी हो सकती है ना। जैसे ये इतने लोग बैठे हैं, ये क्या हो गया? बहु, है ना। और इतने सारे नारियल रखे हैं, ये भी हो गया बहु। या मान लो एक साथ चावल रखे हुए हैं किसी कटोरी में, तो ये क्या हो गया? वो भी बहु हो गया। हमें अगर एक साथ इतने चावलों का देख करके कुछ ज्ञान हो रहा है कि बहुत से चावल रखे हैं, तो ये हमारा बहु रूप मतिक ज्ञान है। अभी बहुविध नहीं, बहु रूप मतिक ज्ञान है ना। तो ये बहुमतिक ज्ञान कहलाया। बहुत से लोगों को देख करके हमने जान लिया यहाँ बहुत लोग बैठे हैं, ये हमारा कौन सा मतिक ज्ञान है? बहुमतिक ज्ञान। अब हम कभी इस तरह की कोई भी साइंस पढ़ते हैं जिसमें हमें पदार्थों का ज्ञान होने की कोई प्रोसेस बताई जाती हो? समझ आ रहा है? कोई ज्ञान नहीं हमारे पास। जबकि यह ज्ञान हुए बिना आपको ज्ञान नहीं हो रहा। जैसा पदार्थ है उस पदार्थ का ज्ञान यदि आपको हो रहा है तो आपके पास में उसका क्षयोपशम होगा, तभी होगा। बहुरूप मतिक ज्ञान का अगर आपके पास क्षयोपशम होगा तभी आप यहां बहुत सी चीजें देखेंगे। समझ में आ रहा है? आंख तो मच्छर के पास भी होती है, वो नहीं देखेगा यहां पे कि यहां पे बहुत से लोग बैठे हैं,
समझ में आ रहा है? वो केवल आप ही देखेंगे। ये मतिक ज्ञान आपके अंदर आपके ज्ञान के क्षयोपशम से था, बाहरी पदार्थ को जानने का निमित्त बना और उससे आपने जान लिया। ये बहुरूप मतिक ज्ञान होता है। अब बहु के बाद में बहुविध का ज्ञान का मतलब बहुत प्रकार के लोग, कुछ बच्चे हैं, बूढ़े हैं, आदमी हैं, औरत है, समझ आ रहा है? उसमें भी कुछ पूजा के कपड़ों में बैठे हैं, कुछ रंग बिरंगे कपड़ों में बैठे हैं। ये सब जो बहुत प्रकार का हम ये ज्ञान कर पा रहे हैं, ये भी हमारे अंदर ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है, तब जान पा रहे हैं। नहीं समझ आ रहा? कब समझ आएगा ये? जब ये क्षयोपशम चला जाएगा ना, तब समझ आएगा। आप कहोगे महाराज ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा नहीं होता कभी? क्षयोपशम जाता नहीं है? जब कोई व्यक्ति, आप सोचो, कौमा वमा तो ठीक है, ऐसी भी स्थिति में पड़ा रह जाता है व्यक्ति कि उसका दिमाग बहुत कम सा काम कर रहा है, समझ आ रहा है? चेतना तो है, लेकिन उसके अंदर किसी भी चीज को देखने की, जानने की क्षमता नहीं रही। आंख भी खुल रही है, ऐसे पेशेंट मिलेंगे आपको, समझ में आ रहा है? आंख खुल रही है, हाथ हिल रहा है, लेकिन वो आंख खोल के भी किसी को पहचान नहीं पा रहा है। कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि यहाँ बहुविध हैं कि बहु हैं। इसलिए कह रहा था मैं आपसे, ये समझ तब पड़ेगी जब इस क्षयोपशम में कमी आ जाएगी। अभी तो आंखें खुली हैं, अभी तो हम देख ही रहे हैं, जान ही रहे हैं, तो हमें समझ नहीं आता कि ये कितनी भीतर हमारे अंदर मशीनरी हमारी काम कर रही है। ये कहलाता है बहुविध ज्ञान का क्षयोपशम। अगर बहुविध ज्ञान का क्षयोपशम ना हो तो बहुत प्रकार की चीजों को आप पहचान ना पाएं, देख ना पाएं, जान ना पाएं, सुन ना पाएं। हर इंद्री के साथ घटित करना है ना, हर इंद्री के साथ घटित करना है। मान लो म्यूजिक होता है, म्यूजिक में ढोल भी बज रहा है, हारमोनियम भी बज रहा है, तबला भी बज रहा है, बांसुरी भी बज रही है, पियानो भी बज रहा है, समझ आ रहा है? और भी सब, घंटा आदि सब इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं उसमें। ये सब क्या हो गया? बहुविध हो गया। आपके अंदर अगर इस ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होगा श्रोत्र इंद्रिय संबंधी, तो आप समझ पाओगे कि इसमें बहुत वाद्यों की आवाज आ रही है। समझ आ रहा है? नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। हाँ, कुछ बज रहा था, इसके आगे कुछ नहीं होएगा। तो हर चीज के लिए ये ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम काम करते हैं, ठीक है ना? इसके विपरीत अगर हम देखें, अगर आपके अंदर केवल एक चीज को जानने का क्षयोपशम होगा तो वो एक संबंधी मतिक ज्ञान होगा, बहुत का ज्ञान नहीं हो सकेगा। एक विध का ज्ञान होएगा तो एक प्रकार की चीजें आपको जानने में आएंगी। जैसे ये नारियल रखे हैं, ये सब एक प्रकार के कहलाएंगे, एक विध कहलाएंगे, बहुविध नहीं है। एक विध में और बहुविध में क्या अंतर हो गया? ये सब एक जैसे एक प्रकार के नारियल, एक विध हैं ये। बहुविध कब कहलाएंगे? जब इनमें से किसी को आप काला कर दो, किसी को लाल कर दो, किसी को आधा कर दो, किसी को छील दो, किसी के ऊपर कुछ दूसरी पन्नी चढ़ा दो, कुछ कर दो, ये सब क्या हो गया? बहुविध हो गया। समझ में आ रहा है? एक विध में और बहुविध में ये अंतर हो गया। तो इस तरह के सारे पदार्थों के ज्ञान हमारे अंदर ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से इंद्रियों के माध्यम से होते हैं। ये तभी संभव है जब इंद्रियां भी और ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम भी सही काम करे तब। नहीं तो अगर 103 और 104 बुखार भी आ जाए तो दिन में भी रात और रात में भी दिन जैसा दिखाई देने लग जाता है। और कभी कभी तो दिन और रात का भेद भी पता नहीं पड़ता कि दिन के 3 बजे कि रात के 3 बजे। पता है कि नहीं? हमें पता है, इसलिए बता रहा हूँ आपको। सुन रहे हो? हाँ, एक बार ऐसी बुखार आया था, कोतमा में चातुर्मास चल रहा था, इतना तेज बुखार आया था कि दिन के 3 बजे मुझे पूछना पड़ा। लोग ने कह दिया कितने बजे, मैंने पूछा, उन्होंने कहा 3 बजे। हमें इतना, मतलब इतनी बुखार का इतना दिमाग के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा था कि ये समझ नहीं पड़ रहा था दिन के 3 है कि रात के 3 है। समझ आ रहा है?
तब समझ में आया कि देखो ये कितनी बड़ी चीज़ है, दिमाग के ऊपर बुखार का भी कितना असर पड़ता है, इतना तीव्र बुखार आ जाता है। मतलब कि जब तक स्वस्थता है तब तक सब कुछ सही सही दिखता है, और रोग होने के बाद में कुछ का कुछ दिखता है, कुछ का कुछ जानने में आता है। सुन रहे हो? इसलिए पूछता रहता हूँ बीच बीच में, सुन रहे हो? माने अभी स्वस्थ हो तो सुनाई पड़ रहा है तुमको जानने में आ रहा है ना? इसलिए तो ऐसे बहुविध एक एक विद। क्षिप्र का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ का हमें बहुत जल्दी ज्ञान हो जाना, है ना? कोई चीज़ सामने से निकल गई और हमने एकदम से उसको पकड़ लिया कि हाँ ये हुआ था। ये जो है हमारे अंदर हर इंद्रिय संबंधी ज्ञान, देखने संबंधी, सुनने संबंधी भी। एक व्यक्ति जो है एक बार में कुछ भी थोड़ा सा बोला गया और उसने पकड़ लिया, सुन लिया कि नहीं आपने ऐसा बोला था। एक ने बहुत धीमे धीमे सुना, धीमे धीमे देखा, धीमे धीमे जाना, वो कहलाता अक्षिप्र। तो ये जो पहले के ज्ञान हैं ये सब विशुद्धि के साथ होते हैं। जब आपके अंदर आत्मा में विशुद्धि होगी तो ज्ञान भी अधिक होता है। एक बात बहुत अच्छी है, ये ध्यान रखने योग्य है कि संक्लेश से ज्ञान कम होता है। कई लोग पूछते हैं ना ये हमारा ज्ञान कम क्यों हो रहा है, जो ज्ञान पहले हमें होता था अब हमें क्यों हमारी मेमोरी जाने लगी, अब हमारे अंदर ज्ञान कम क्यों होने लगा। एक बहुत बड़ा कारण आचार्यों ने इसका बताया है कि ज्ञान विशुद्धि के साथ में तो बढ़ता रहता है। विशुद्धि बढ़ेगी तो ज्ञान बढ़ेगा, विशुद्धि अगर स्थिर भी रहेगी तो ज्ञान भी स्थिर रहेगा, लेकिन अगर संक्लेश होगा तो ज्ञान में कमी आ जाएगी। संक्लेश माने भीतर से हमेशा क्लेश के परिणाम रहना, कसायों के परिणाम रहना, तो उससे ज्ञान अपने आप कम होता जाएगा। आप देख लो जिनको क्रोध ही हमेशा आता रहता है या जो किसी तरह के लालच में पड़े हुए रहते हैं, उन्हें जो पिछली चीज़ें याद भी होती हैं कुछ भी उनके दिमाग में नहीं रह सकती हैं। वो धीरे धीरे स्मृति भ्रंश होता चला जाता है, स्मृति भ्रष्ट होती चली जाती है धीरे धीरे क्लेश के कारण से। जितना आप क्लेश करेंगे, जितना भीतर से अपने आप को दुखी महसूस करेंगे, उतना ही आपका ज्ञान भी कम होता चला जाएगा। शुरू में आपके ज्ञानावरण कर्म का क्षोभसम अच्छा था, आपने संक्लेश कर करके ज्ञान को बिल्कुल नष्ट कर लिया। इसमें किसी की कोई कमी नहीं है, आपकी खुद की अपनी कमी है, ये ध्यान रखना। तो ये जो पहले की 6 चीजें हैं, बहुविध, क्षिप्र, ये अच्छे वाले ज्ञान हैं, ये विशुद्धि से होते हैं। और जो इनका उल्टा करके हम आपको बता रहे हैं वो संक्लेश से होकर के इतने से रह जाते हैं। मतलब क्षिप्र ज्ञान होना अच्छा माना जाता है, जल्दी से कोई चीज़ दिख जाना, समझ में आ जाना, सुनने में आ जाना, पकड़ में आ जाना, ये सब क्या होता है, ये ज्ञान की स्पेशलिटी मानी जाती है। और अक्षिप्र माने धीरे धीरे, बार बार दिखा रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, बार बार सुंघा रहे हैं, तब वो कह रहा है हाँ अब कुछ लग तो रहा है कि ये सेंट है। अब तो जो कोरोना हो गया तो कैसे सेंट समझ में आएगी समझ आ रहा है ना? तो ये कहलाता अक्षिप्र ज्ञान। तो ज्ञान भी अगर कोरोना हो गया तो क्यों नहीं हमें ज्ञान सूंघने में आ रहा, क्षमता कहाँ चली गई? उस ज्वर के कारण से या उस रोग के कारण से वह क्षमता में कमी आ जाती है। ज्ञान में संक्लेश के कारण से कमी आ जाती है। समझ आ रहा है? इस तरह से ज्ञान में कमी भी होती है और वृद्धि भी होती है। तो क्षिप्र का उल्टा हो गया अक्षिप्र। अनिश्रत का उल्टा होता है निश्रत। अनिश्रत माने जैसे मान लो कोई एक तालाब है, तालाब में एक हाथी डूबा हुआ है या भैंस डूबी हुई है, थोड़ी सी उसके ऊपर का सिर दिख रहा है, समझ आ रहा है? देखते ही से आपने बता दिया ये हाथी है, ये भैंस है। पूरी तो नहीं दिख रही थी, थोड़ा सा उसके ऊपर का बस मस्तक दिख रहा था, सींग दिख रहे थे, तो उसको देख करके जान लिया। ये कहलाया अनिश्रत ज्ञान। समझ आ रहा है? अब जिसको ये ज्ञान नहीं होगा वो कहेगा कैसे तूने पता कर लिया अनिश्रत है? तो उसे पूरी भैंस निकाल के दिखानी पड़ेगी, तब वो कहेगा हाँ ये भैंस है समझ आ रहा है? ये क्या कहलाया? ये कहलाया निश्रत ज्ञान। तो ये ज्ञान पिछले वाले अनिश्रत ज्ञान से हल्की क्वालिटी का है। ये संक्लेश से होने वाला ज्ञान है, जिसे बहुत बार हर चीज बिल्कुल सामने रख के ही दिखाई जाए तभी उसको समझ में आए। इस तरह के ये ज्ञानों के भेद होते हैं। फिर क्षिप्र, अनिश्रत और अनुक्त। अनुक्त का मतलब होता है हमने कुछ नहीं कहा, समझ आ रहा है? केवल आपने हमारे बस जैसे मान लो हमने ऐसे एक्सप्रेशन किया और आपने समझ लिया महाराज क्या बोलने वाले हैं, ये कहलाता अनुक्त ज्ञान।
कभी कभी बिना उच्चारण किए हुए भी आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहने वाले हैं। हमारी बात भली समझ में ना आए, क्योंकि मैं तो सिद्धांत बोल रहा हूँ, तो कुछ का कुछ भी, कहीं से कहीं तक कुछ भी बोल सकता हूँ, लेकिन आप ये बात अपने घर के लोगों के साथ देख सकते हो। समझ आ रहा है? मुझे पता है तू क्या बोलने वाला है, बस बोलते ही उसको चुप कर दिया जाता है। बोलना नहीं है, मुझे पता है तू क्या बोलने वाला है। ये कब संभव है? जब अनुक्त नाम का मतिक ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम आपके अंदर हो, तो बिना बोले भी ज्ञान होता है। ये अच्छा माना जाता है, बिना बोले, अभिप्राय के अनुसार ही जान लेना। जैसे आप रोजाना घर में वही काम करते हैं, है ना? रोजाना घर में जाते हैं, एकदम से बैठ जाते हैं, उसी समय पर आपके घर में कोई लोग हैं, आप जाकर के घर में बैठ गए थक करके, आपकी इच्छा है चाय पीने की या दूध पीने की या पानी पीने की, आपने कहा नहीं, लेकिन सामने आपके घर में जो आपकी माँ है, पिता है, बहन है, किसी ने देख करके आपका चेहरा समझ लिया, थका हुआ आ रहा है, इसे एक गिलास पानी पिलाई दो। ये कब संभव है? अनुक्त ज्ञान। अब बोले वो, बहुत दूर से चल के आ रहा हूँ, गर्मी हो चुकी है, बहुत देर से प्यासा हूं, एक गिलास पानी लाओ। अब ये क्या हो गया? इतना सारा बोलने में उसको कितनी ताकत लगानी पड़ी, तब जा करके सामने वाले को समझ में आए, और तब वो एक गिलास पानी लेकर के आए। सुन रहे हो? और तब भी वो एक ही गिलास लेकर के आए। नहीं समझ आया? तुमने कहा था ना एक गिलास पानी, आपकी आज्ञाकारिणी पत्नी हूं मैं। आपने एक गिलास बोला तो एक ही गिलास लेके आया। उसने तो बहुत प्यास लगी थी, एक गिलास तो झट से पी लिया। अब वो फिर खड़ा है, अब वो फिर गिलास लिए खड़ा है। अगर वो गिलास लिए खड़ा है तो इतना उस पत्नी में ज्ञान होगा, अगर अनुक्त ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हो तो समझेगी कि ये गिलास लिए खड़ा है तो इसमें पानी और लेकर के डालना है और इसको पानी पिलाना है। और नहीं होगा तो वैसी खड़ी रहेगी। वो उसकी शक्ल देखेगा, यार ये कैसी है, देखने में तो अच्छी लगती थी, अब शादी हो गई, अब जो तो कुछ समझ ही नहीं आता कैसी है। जितना कहो उतना ही करती, बिना कही तो कुछ करती ही नहीं। समझ आ रहा है? क्यों नहीं करती? तो धीरे धीरे उसको पता पड़ेगा इसका ज्ञान इतना ही है, उसके ज्ञान का क्षयोपशम इतना ही है। ये क्षयोपशम अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए इसको बाद में बताया गया। उक्त अच्छा है, अनुक्त अच्छा है, उक्त अच्छा नहीं है। समझ में आ रहा है? डिटेल तो अब आप कितनी भी कर सकते हो। अनुक्त, और उसके बाद में क्या आता है? ध्रुव। ध्रुव का मतलब कि जैसे हमने किसी भी चीज़ को एक बार जाना, तो जिस विशुद्धि के साथ जाना और जिस तरह से जाना, वो चीज़ हमें उसी तरह की बार बार जानने में आती रहे। ये बहुत बड़ा ज्ञान है और ये बहुत कम होता है। समझ आ रहा है? जैसे मान लो आपने कोई चित्र देखा, और उस चित्र में आपने जिस समय देखा उस समय तो वो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट के साथ में कलरफुल, वो सब कुछ आपके लिए दिखाई दिया, और जब वो चित्र सामने से हट गया, अब आपकी स्मृति में उस तरह की चीज़ें नहीं है। समझ आ रहा है? अब आपकी स्मृति में उस तरह का ना कोई कलर आ रहा है, ना कोई उस तरह की लाइट आ रही है, ना उस तरह का कुछ भी कॉन्ट्रास्ट आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। तो ये किसके कारण से? ये अध्रुव के कारण से। और ध्रुव के कारण, जैसा आपने एक बार पकड़ लिया, जान लिया, वैसा आपको कुछ लंबे समय तक भी बना रहे, वो कहलाता है ध्रुव। वो तभी संभव है जब आपकी वैसी विशुद्धि बनी रहे। और वो विशुद्धि का मतलब है कि आपको उस चीज का बिल्कुल ज्ञान कुछ समय तक वैसे ही रूप में चलता रहे, आपके सामने दूसरी चीज ना आए, तभी तक है वो। और जैसे ही आप दूसरे काम में लग गए, उसमें आपको क्लेश हुआ, तो आप पिछली वाली चीज के उस ज्ञान को भूल जाओगे। फिल्में देखने जाते हो ना, है? जब फिल्म देख के आते हो तो फिल्म देखने के बाद में कितने घंटे तक आपके दिमाग में वही बिल्कुल वैसा का वैसा ही घूमता रहता है। अगर 2.5 घंटे 3 घंटे की फिल्म देखी है, तो कम से कम जब तक आप कोई दूसरे काम में नहीं लगोगे, तब तक आपके लिए वही सब फिल्म की एक्शन सब कुछ आपके दिमाग में घूमती रहेगी। 1 घंटे तक तो मिनिमम घूमती रहेगी।
जब आप दूसरे काम में लग जाओगे, उसमें जब आपको कुछ विकल्प संकल्प होंगे, संकलेश होगा, तो फिर वो पिछले वाली चीज धीरे धीरे धूमिल होगी। इसको क्या हो गया? ये अध्रुव हो गया, है ना। इसे आप किसी भी चीज में घटित कर सकते हो। तो ध्रुव जो होता है वो अच्छा माना जाता है, अध्रुव जो ज्ञान है वो अच्छा नहीं माना जाता। इस तरह के ये कितने भेद हो गए? 12, ठीक है ना। अब आप ये समझें कि 5 इंद्रियां, 1 मन, ठीक है ना, 5 और 1 6, इन 6 के अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, और सबके जो है 12-12 प्रकार। समझ आ रहा है? माने 6 को 4 से गुणा करो, कितना हो गया? 24, और 24 को 12 से गुणा करो, कितना हो गया? 288, 288। इतने टाइप का यह मतिक ज्ञान हुआ है, लेकिन अभी भी ये विषय कंप्लीट नहीं हुआ है। समझ आ रहा है ना? थोड़ा सा और समझेंगे? 2 सूत्र और पढ़ लेते। व्यंजनस्यावग्रह, व्यंजन पदार्थों का अवग्रह ज्ञान होता है। व्यंजन माने अप्रकट, व्यंजन माने क्या होता है? अप्रकट। जो अस्पष्ट पदार्थ होंगे उनका हमें केवल अवग्रह ही होगा, है ना। मतलब कि जब पदार्थ स्पष्ट हो जाएगा तभी उसमें यह आदि ज्ञान संभव है। माने आकांक्षा किसमें होगी? विशेष जानने की, जब कुछ स्पष्ट हो रहा हो। और जब स्पष्ट नहीं हो रहा है तो वह केवल हमारे लिए क्या रह जाएगा? व्यंजन अवग्रह का ही काम करेगा। तो पहले पदार्थ कई बार अस्पष्ट होता है। पहले कैसा होता है? अस्पष्ट होता है। अस्पष्ट होते होते स्पष्ट हो जाता है। तो जो स्पष्ट हो गया वो तो अर्थस्य इसमें चला गया, अर्थ का अवग्रह। अर्थ में अवग्रह होगा तो उसमें यह आदि सब संभव है। लेकिन जो केवल अस्पष्ट है उसमें केवल व्यंजन होगा, व्यंजन का अवग्रह। तो ये जो व्यंजन का अवग्रह होता है, आचार्य आगे कहते हैं न चक्षुरनिंद्रियाभ्याम। ये जो व्यंजन अवग्रह होता है यह चक्षु और मन के द्वारा नहीं होता है। माने चक्षु इंद्री को छोड़ दो और मन को छोड़ दो। इसके अलावा स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री और श्रोत्र इंद्री, इन 4 इंद्रियों से अस्पष्ट पदार्थ का भी ज्ञान होता है, लेकिन वो अवग्रह तक का ही होगा, यह आदि नहीं होंगे। सुन रहे हैं ना? इसलिए तो 2 प्रकार के अवग्रह हो गए, एक तो व्यंजनावग्रह और एक अर्थावग्रह। अर्थावग्रह के तो वो ऊपर के सब भेद बन गए, 288 भेद बन गए। वो सब किसके बन गए? अर्थावग्रह के बाद होने वाले यह आदि के बन गए। लेकिन व्यंजनावग्रह के कितने भेद बनेंगे? 4 इंद्रियों से व्यंजनावग्रह होगा, केवल 4 चीजों से। 4 इंद्रियां माने स्पर्शन, रसन, घ्राण और श्रोत। तो 4 इंद्रियों से ये अवग्रह हुआ, केवल अवग्रह हुआ, यह आदि नहीं होंगे। लेकिन ये 12 प्रकार के पदार्थों का होगा। तो कितना हो गया? 12 चौको 48। समझ आ रहा है? 288 प्रकार का तो अर्थावग्रह से सहित यह आदि सबका ज्ञान हो गया, और केवल 48 प्रकार का व्यंजनावग्रह हो गया। इन दोनों को मिला दो तो कितना हो गया? 336 ये मतिक ज्ञान के टोटल भेद होते हैं। ये मतिक ज्ञान का प्रकरण पूर्ण होता है। समझ आ रहा है ना? अब इस व्यंजनावग्रह को समझने के लिए से अस्पष्ट पदार्थ का अवग्रह है। आचार्यों ने एक उदाहरण दिया है, जैसे मान लो मिट्टी का एक सकोरा होता है ना, जैसे कुल्हड़ वगैरह बोलते हैं ना, प्याली है जो नई नई अभी एकदम से भट्टी से निकल के आई बनी है, उसमें आप 1 बूंद डालो सकोरे में तो क्या होगा? एकदम से वो सूख जाएगी। कुछ भी जो है आपके लिए उस समय उस बूंद का कुछ भी स्पर्शन, रस, या उसको मान लो हमने डाल भी दी, उसको हम चखने की कोशिश करें, कुछ नहीं होएगा उसमें। 1 बूंद तो उसी में गई, 2 बूंद डाली, 4 बूंद डाली, 10 बूंद डाली, डालते रहे।
एक स्थिति के बाद में वो उसमें बूंद ठहरने लग जाएगी, तब वो कहलाएगा अर्थावग्रह। फिर उसमें आपको यह आदि सब संभव है। व्यंजनावग्रह जब तक होगा तब तक आपको लगे बस बूंद आ रही है और एकदम से समाप्त हो रही है, बस अवग्रह हो रहा है, बस ये बूंद है, इसके अलावा कुछ भी फिर बाद में पता नहीं पड़ता। इसको क्या बोलेंगे? व्यंजनावग्रह। समझ आ रहा है? अस्पष्ट पदार्थ है, और जब वो स्पष्ट हो गया तो उसको अवग्रह कहलाया अर्थावग्रह। तो उसमें हमारे अंदर यह अवाय धारणा आदि सब होते रहेंगे। तो इस तरह से ये मतिक ज्ञान के 336 भेदों का ये जो विज्ञान है, ये आप इन सूत्रों के माध्यम से जान सकते हैं। और ये मतिक ज्ञान का इतना प्रकरण होने के बाद में फिर श्रुत ज्ञान का प्रकरण शुरू होगा। इतना ही पर्याप्त। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना कि सामान्य से मति ज्ञान के 24 भेद होते हैं, क्योंकि मन और 5 इंद्रियां प्रत्येक अवग्रह आदि 4 प्रकार से पदार्थों को जानते हैं। सूत्र 16 में हमने जाना कि विशेष से हर तरह का मति ज्ञान 12 तरह के पदार्थों को जान सकता है। बहु यानी बहुत सा, और इसका उल्टा एक। बहुविध यानी बहुत प्रकार का, और उसका उल्टा एक एक प्रकार का। क्षिप्र यानी बहुत जल्दी होने वाला, और उसका उल्टा धीमे धीमे होने वाला। अनिश्रित यानी ऐसे पदार्थ को जानना जो आधा दिख रहा हो और आधा नहीं दिख रहा हो, और इसका उल्टा सब कुछ प्रकट है उसको जानने वाला। अनुक्त यानी बिना कुछ शब्द सुने हुए भी अभिप्राय को जानने वाला, और इसका उल्टा उक्त यानी जो कहने से हमें ज्ञान होगा। ध्रुव यानी बहुत समय तक ज्ञान वैसा ही बना रहना, और इसका उल्टा अध्रुव यानी ज्ञान बहुत जल्दी इधर उधर हो जाए। इस प्रकार अर्थ यानी पदार्थ को जानने के लिए मति ज्ञान के 6 गुना 4 गुना 12 कुल मिलाकर 288 भेद हो जाते हैं। हमने देखा कि आत्मा में विशुद्धि अधिक होगी तो ज्ञान भी अधिक होगा, और संक्लेश यानी क्लेश के परिणाम होने से ज्ञान कम हो जाता है। जहाँ पहले के 6 ज्ञान बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिश्रित, अनुक्त और ध्रुव अच्छी विशुद्धि वाले होते हैं, वही एक, एकविध, अक्षिप्त, निश्रित, उक्त और अध्रुव इन सभी ज्ञानों में संक्लेश के कारण से कमी आ जाती है। सूत्र 18 और 19 में हमने जाना कि व्यंजन यानी अप्रकट अस्पष्ट पदार्थों का अवग्रह ज्ञान ही होता है, यह आदि नहीं होता। व्यंजन अवग्रह मन और चक्षु के द्वारा भी नहीं होता है। सिर्फ स्पर्शन, रसना, घ्राण, श्रोत्र इन 4 इंद्रियों से ही इनका अवग्रह ज्ञान हो सकता है। अतः अवग्रह व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह के भेद से 2 प्रकार का होता है। अर्थावग्रह के तो 288 भेद बन गए। व्यंजनावग्रह के 48 भेद होते हैं। 4 इंद्रियों से 12 प्रकार के पदार्थों का व्यंजनावग्रह होता है। इस तरह मति ज्ञान के कुल भेद 288 और 40 कुल मिलाकर 336 भेद हो जाते हैं। तो चलिए अब हम सभी जिनवानी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। प्राकृत में जिनवाणी स्तुति है ये। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोह हरि जनमण हारी गढ़हर हारी जन्म जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मई ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माताजी श्रीमती शांता जैन जबलपुर, श्री सुनील जैन श्रीमती शिक्षा जैन, पुत्र विपुल जैन, स्वप्निल जैन, पुत्र वधू अंशुमा जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, सीए वीरेंद्र कुमार जैन श्रीमती कमल नयनी जैन दरियागंज नई दिल्ली, पुत्र एवं पुत्रवधू आयुष दीप्ति जैन, पौत्र देवयश जैन, पुत्री दामाद श्रीमती अदिति श्री संचित जैन, दौहित्र युगम सर्वम जैन लंदन, श्रीमती सुषमा जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रमेश चंद जैन, पुत्र पुत्रवधू इंजीनियर आशीष जैन, संबुल जैन, डॉक्टर मनीष जैन, डियाना जैन, मेरठ निवासी प्रवासी टेक्सास USA, विकास जैन, अंशु जैन, तनिष्क जैन, अरहम जैन, पता जागृति एनक्लेव दिल्ली।